आज हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। सबसे पहले है वजन। उत्तर बाल्यावस्था में बालक का वजन है वो 36 किलो से 43 किलो के मध्य होता है। आपसे पूछे कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक का वजन कितना होता है, तो 36 किलो से 43 किलो के बीच में होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार है वो बालकों की तुलना में अधिक होता है। आपसे पूछे कि बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार है वो बालकों की तुलना में अधिक होता है या कम होता है, तो अधिक होता है। लंबाई। बाल्यावस्था में लंबाई मात्र 2 से 3 इंच तक ही बढ़ती है। बाल्यावस्था में लंबाई कितनी बढ़ती है? 2 या 3 इंच। अर्थात बाल्यावस्था के अंत में लंबाई है वो 106 सेमी लगभग 42 इंच हो जाती है। 106 सेंटीमीटर या लगभग 42 इंच हो जाती है। इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई कम बढ़ती। बाल्यावस्था में पूछे तो भार की तुलना में लंबाई है वो कम बढ़ती है एवं बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। बालिकाओं की लंबाई भी अधिक होती है और बालिकाओं का वजन भी बालकों की अपेक्षा इस अवस्था में अधिक होता है। सिर व मस्तिष्क। बालक के मस्तिष्क का विकास 5-6 वर्ष तक 90% हो जाता है। आपसे पूछे बालक के मस्तिष्क का विकास है वो कितने वर्ष तक 90% हो जाता है, तो 5-6 वर्ष तक। और 10 वर्ष की आयु में 95% हो जाता है। 12 वर्ष तक शिशु के मस्तिष्क का भार है वो 1260 ग्राम हो जाता है। 12 वर्ष तक की आयु में शिशु के मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? 1260 ग्राम। हड्डियां। हड्डियां पुरुषों की तुलना में अधिक मजबूत होती है। दांत। बालक के 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं। 4 वर्ष तक तो बालक के दूध के दांत सभी 20 दांत है वो आ जाते हैं। 5-6 वर्ष की उम्र में दूध के दांत गिरने लग जाते हैं और स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि 8 में 12 दांत, 10 वर्ष में 15 दांत और 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। 12-13 वर्ष में बालक के 27-28 स्थायी दांत आ जाते हैं। बालक है वो 12-13 वर्ष की आयु में आ जाता है तब उनके 27-28 दांत आ जाते हैं। दांतों का सर्वाधिक विकास है वो उत्तर बाल्यावस्था 10-12 वर्ष में होता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कना प्रारंभ करता है, 72 बार धड़कता है। मांसपेशियां। बाल्यावस्था में पेशियों का भार है वो शरीर के भार का 27 से 30% हो जाता है। 11-12 वर्ष में यौवनों का तीव्र विकास होता है। अब है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। अब हमने पढ़ा है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, अब पढ़ेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास। इसमें आ गया भार। मांसपेशियों का भार है वो शरीर के भार का 45 से 50% तक हो जाता है। 15 वर्ष तक लड़कियों का भार अधिक हो जाता है एवं 15 वर्ष के बाद में लड़कों का भार लड़कियों से अधिक हो जाता है। 15 वर्ष तक तो क्या है, लड़कियों का भार अधिक होता है और 15 वर्ष के बाद में लड़कों का भार अधिक होने लग जाता है। लंबाई। इस काल में लंबाई तेजी से बढ़ती है। आप किशोरावस्था में लंबाई है वो तेजी से बढ़ती है। 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक होती है। 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई वो 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है। आपसे पूछे कि लड़कों की लंबाई कब तक बढ़ती है, तो 18 वर्ष तक और लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक। हड्डियां। 18 वर्ष की अवस्था तक अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण होने के कारण किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 270 और किशोरावस्था में अस्थिकरण कर हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। हड्डियों का विकास पैराथायरॉइड ग्रंथि से संबंधित होता है। आपसे पूछे हड्डियों का विकास किस ग्रंथि से संबंधित है, तो पैराथायरॉइड ग्रंथि से संबंधित है। दांत। इस काल में 28 दांत आ जाते हैं। कितने? 28। 4 प्रज्ञा दांत है, इसे अक्कल जाड़ भी कहते हैं, इस अवस्था में निकलने लग जाते हैं। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या वो 32 हो जाती है। लड़कियों में प्रज्ञा दांत है वो पहले आते हैं। किशोरावस्था में सिर व मस्तिष्क। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क प्रौढ़ों के समान लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है तथा मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? 1400 ग्राम हो जाता है। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का
प्रौढ़ों के समान लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है और मस्तिष्क का भार है वो 1400 ग्राम हो जाता है। हृदय, लड़कों के हृदय की धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार होती है और लड़कियों के हृदय की धड़कन है वो 1 मिनट में 66 से 70 के बीच में होती है। लड़कों की 72 बार होती है और लड़कियों की 66 से 70 के मध्य होती है। मुख, इस अवस्था में ललाट चौड़ा, नाक लंबी एवं मुख चौड़ा हो जाता है। आवाज़, इस अवस्था में लड़कों की आवाज़ भारी एवं कठोर जबकि लड़कियों की आवाज़ है वो मधुर एवं कोमलता युक्त हो जाती है। आपसे पूछे किशोरावस्था में आवाज़ में क्या चेंज होता है, तो इस अवस्था में लड़कों की आवाज़ तो भारी व कठोर होती है, लड़कियों की आवाज़ मधुर व कोमलता लिए होती है। किशोरावस्था में वो इस अवस्था में प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं।